बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं हरुणाबाद से। सिराजुल हक का मुस्तफ़ी होना। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक के मुस्तफ़ी होने की खबर को लोग और मीडिया वाले सियासी नुक्ता नज़र से देखने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी नुमाइंदा खुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हरुणाबाद फकीरवाली के सूबाई असम्बली के हल्का PP 241 से जमात इस्लामी पाकिस्तान के टिकट होल्डर प्रोफेसर मारूफ आजम ने वाजिया किया है कि अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान का इंतखाब 5 साल के लिए होता है। मौजूदा अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मुद्दत 31 मार्च को इख्तिताम पजीर हो रही है और जमात के दस्तूर के मुताबिक मुद्दत खत्म होने से 3 माह कबल नए अमीर के इंतखाब का अमल शुरू हो जाता है। इत्तफाक से पाकिस्तान में होने वाले हालिया इंतखाबात पर जायजा इजलास इख्तितामी इजलास में मिकात मजलिस शुरा एक साथ इकट्ठे होंगे। मिकात के इख्तितामी इजलास में अमीर जमात इस्लामी ने मुस्तफ़ी होकर नए अमीर के इंतखाब तक अबूरी अमीर के तौर पर काम करना होता है और यही हुआ है जिसको सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। मजलिस शुरा ने नए अमीर जिसकी मुद्दत 1 अप्रैल से शुरू होगी के इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन जमात इस्लामी पाकिस्तान का तकर्रुर कर दिया है। जिला मलीर PS 88 से मुंतखब शुदा MPA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला मलीर के सदर एजाज खान सवाती के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत के बाद इलाका मकीनों ने इनका घेराव कर लिया। मलीर कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं हफीजुर रहमान सियाल। अवाम की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त शेरपाव कॉलोनी में मौजूद है और एजाज खान और PPP के तमाम जिले क़यादत के एक इजलास में मौजूद हैं। PTI कारकुनान ने इस ऑफिस का घेराव करके शदीद नारेबाजी शुरू कर दी है। PTI कारकुनान ने एहतजाजन सड़क ब्लॉक कर दी है। मुजाहिरीन का कहना है कि एजाज खान के इमरान खान के मैंडेट PPP को फरोख्त कर दिए हैं। खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट सजावल जाती चौक बडू टालपुर में गुटका माफिया के मालिक मूसा किची, मुबारक किची, यामीन किची, हनीफ किची, खैरू जत, जुम्मन बागाई जत, इन सब की मंशियात की वजह से लाखों नौजवानों की जिंदगियां तबाह और बर्बाद कर दी हैं, जबकि डिस्ट्रिक्ट सजावल की पुलिस सिर्फ मंशियात के हफ्तार लेने में मसरूफ। हमारी गुजारिश है IG सिंध हाई कोर्ट से तो मंशियात फरोशों का साथ देने वाली पुलिस अफसरान को सजा दी जाए, जबकि इन गुटका माफिया को सख्त सजा देकर नौजवान को जिंदगियां बख्शी जाएं। बड्डू तालपुर के SHO मुस्तफ़ा अता और जाती चौक के SHO सफ्तर सोलंगी मुलव्वस हैं, मंशियात फरोशों के साथ मिले हुए हैं और इनके साथ दे रहे हैं। इन अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। खबर शामिल करते हैं हरुणाबाद से। हालिया इलेक्शन के नतीजे में मिलने वाला इक़्तिदार फूलों की सेज नहीं कांटों का बिस्तर है। वतन अज़ीज़ को इत्तेहाद इत्तफाक और ज़ाती मफादात से बालातर जज्बात की जितनी आज ज़रूरत है पहले कभी ना थी। हारने वाले खुंदा पेशानी से शिकस्त तस्लीम करें, जीतने वाले अवामी फलाह बहबूद के लिए कमर बस्ता हो जाएं। हमारी नुमाइंदा खुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हरुणाबाद की मुमताज़ सियासी समाजी शख्सियत और मारूफ ट्रांसपोर्टर मोहम्मद नदीम चौधरी ने कहा है कि इलेक्शन का बुखार अब उतर जाना चाहिए। अवाम 2 वक्त की रोटी से तंग है। गरीब तबके की फलाह बहबूद के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मैनेजिंग डायरेक्टर नदीम मूवर्स कंपनी हरुणाबाद चौधरी मोहम्मद नदीम ने सीनियर सहाफ़ी कालम निगार एंकर पर्सन अल्लाह रखा बाबर से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हमारा डायरेक्ट राब्ता अवाम के साथ, इसलिए गरीब तबके के मसाइल का ज़्यादा अदराक रखते हैं। कारोबारी और सरवत अहबाब अपने इर्द गिर्द तवज्जो रखें। आने वाली हुकूमत सबसे पहले गरीब का मयार ज़िंदगी बेहतर करने की जदोजहद करे। पिछले तवील अरसे से मुल्क में गैर यकीनी की सूरत हाल की वजह से गरीब मज़ीद गरीब तर होता गया। थाना शालीमार इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन एहसानुल्लाह कमर से सहाफ़ी मोहम्मद अजहर मुश्ताक इंचार्ज शालीमार टाउन की मुलाकात हुई। मुलाकात में ASI मलिक साबिर भी हमरा थे। थाना शालीमार में इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन एहसानुल्लाह कमर फर्ज शिनास ऑफिसर से मोहम्मद अजहर मुश्ताक इंचार्ज शालीमार टाउन की मुलाकात हुई। मुलाकात में ASI मलिक साबिर भी हमरा थे। मुलाकात में रिकॉर्ड याफ्ता मुल्ज़मान गिरफ्तारी के हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई। सहाफ़ी अजहर मुश्ताक का कहना था कि इंतहाई बहादुर और इंसानियत से हमदर्दी का जज्बा रखने वाले पुलिस के ऐसे ऑफिसर को सलाम है जो मसलूम का साथ देकर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाते हैं। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन एहसानुल्लाह कमर का गुफ्तगू करते हुए कहना था कि अफसरान बाला की हिदायत के मुताबिक मजलूम को इंसाफ फराहम करना ही पुलिस का फरीज़ा है। मैं और मेरी टीम के नौजवान हमेशा जुल्म के खिलाफ जंग और मजलूम की आवाज़ बने हैं। जराइम का खात्मा ही पुलिस की अवलीन तरजीहात में शामिल है। मेरिट पर तफ्तीश करके गरीब शहरियों को इंसाफ फराहम करवाया जाता है और मुल्ज़मान को जदीद टेक्नोलॉजी को बुरे कार लाते हुए गिरफ्तार किया जाता है। मजीद इनका कहना था कि मेरे दफ्तर के दरवाजे शहरियों के लिए दिन रात खुले हैं। किसी भी शहरी का कोई मसला हो वो आकर मिल सकता है। नफरत इंसानियत से नहीं जुर्म से है। वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों को बुरे लोगों और बुरे सोसाइटी से बचाएं। जिला कुरंगी में बेखौफ डकैतियों की एंट्री, ना ही पुलिस का खौफ और ना ही सिक्योरिटी गार्ड्स का खौफ। रिपोर्ट हफीजुर रहमान सियाल।
डकैतियों के बेखौफी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। SSP कोरंगी सिर्फ अपने अमले को तारीफी सर्टिफिकेट्स बांटने और तारीफी प्रेस रिलीज तक महदूद। जिला कोरंगी थाना इंडस्ट्रियल एरिया की हदूद KIA बिलाल कॉलोनी में कायम निजी फैक्ट्री के गेट पर वारदात निजी फैक्ट्री में काम करने वाले कंट्रैक्टर के साथ हुई। वीडियो में देख सकते हैं कि बाइक सवार दो अशखास ने फैक्ट्री गेट पर कॉन्ट्रैक्टर को लूट लिया। निजी फैक्ट्री में काम करने वाला कॉन्ट्रैक्टर बैंक से कैश लेकर फैक्ट्री के गेट के अंदर दाखिल होता है तो डकैत पीछे से पहुंचकर इसको दबोच लेते हैं और हवाई फायरिंग करके कॉन्ट्रैक्टर से कैश छीनकर फरार हो जाते हैं। निजी फैक्ट्री में तैनात सिक्योरिटी एहलकार भी डकैतों के खौफ से राह फरार अख्तियार करते हैं। डकैतों की ये दीदा दलेरी हैरान कुन है। ना तो इनके दिल में पुलिस का खौफ और ना ही वहां तैनात सिक्योरिटी गार्ड का। जिला कोरंगी में डकैती वारदात की शरह हैरान कुन तौर पर काफी ज्यादा है। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर आदिल रहमान के हिदायत के मुताबिक और रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर मोहम्मद इमरान साजिद की ज़ेर क़यादत रेस्क्यू 1122 लियाकतपुर की तरफ गवर्नमेंट वीमेन डिग्री कॉलेज लियाकतपुर की सेकंड ईयर की तलबात के लिए पाकिस्तान लाइफ सेवर प्रोग्राम के ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया। आइए तफसील जानते हैं हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद की इस रिपोर्ट में। लियाकतपुर रेस्क्यू के ज़ेरे तमाम लाइफ सेवर प्रोग्राम में इब्तदाई तिबी इमदाद, मरहम पट्टी, मसनूई तरीके से दिल की बहाली, बहते हुए खून को रोकने की मुतल्लिक तफसीली तौर पर बताया और इसका अमली मुजाहरा भी करवाया। इस ट्रेनिंग का मकसद तमाम शुरुका को इमरजेंसी हैंडलिंग के मुताल्लिक आगाही देना था ताकि दौरान इमरजेंसी रेस्क्यू 1122 के पहुँचने तक वहाँ पर मौजूद लोकल कम्युनिटी जाए हादसा पर मौजूद जख्मियों की फौरी मदद कर सकें और कीमती इंसानी जानों को बर वक्त बचाकर महफूज माशरे का क़याम अमल में लाया जा सके। इस मौके पर प्रिंसिपल कॉलेज सनोबर सुल्ताना भी मौजूद थी। हुकूमत पंजाब के दावे सिर्फ बातों तक महदूद। महकमा तालीम को साबिका हुकूमत और साबिका अवामी नुमाइंदों ने लावारिस छोड़ दिया है। गोजा से चंद किलोमीटर पर वाक़िया नवाई गाँव चक नंबर 363 जीम बे का प्राइमरी स्कूल जदीद दौर में भी बुनियादी सहूलतों से महरूम। पंजाब हुकूमत और मुकामी इंतजामिया के लिए सवालिया निशान। देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नासिर सदीक की रिपोर्ट। गोजरा में पंजाब हुकूमत ने थानों को तो मॉडल बना दिया, लेकिन महकमा तालीम के लिए पंजाब हुकूमत और साबका अवामी नुमाइंदों ज़िला इंतजामिया ने स्कूलों को लावारिस छोड़ दिया। गोजरा शहर से चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़या चक नंबर 363 जिम्बे का प्राइमरी बॉयज स्कूल बुनियादी सहूलतों से महरूम। न बच्चों के लिए साफ पीने के पानी का कोई खातर खा इंतज़ाम, न स्कूल की चार दीवारी मौजूद, न कोई सिक्योरिटी का खातर खा इंतज़ाम। स्कूल की चार दीवारी ना होने की वजह से किसी भी वक्त कोई खतरनाक हादसा रूनुमा हो सकता है। महकमा तालीम और ज़िला इंतजामिया की कारकर्दगी के तमाम पोल खुलकर सामने आ गए। शहरियों ने हुकूमत पंजाब और कमिश्नर फैसलाबाद डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह से फौरी नोटिस का मुतालबा कर दिया। इस स्कूल में तमाम सहूलतें मुहैया की जाएं ताकि बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ स्कूल की हालत भी बेहतर हो सके। कैमरामैन आसिफ के साथ मोहम्मद नासिर सदीक, ऑन न्यूज़, टोबा टेक सिंह। खबरदार होशियार, डडियाल में नया फ्रॉडिया बंदा लाखों का फ्रॉड करके फरार। पैसे अकाउंट में ट्रांसफर, 2 नंबर स्लिप दिखाकर चीज ले जाता है लेकिन पैसे अकाउंट में नहीं आते। पहले अकाउंट चेक करें फिर चीज दें। अपने माल की हिफाजत करें, पोस्ट शेयर लाजमी करें और किसी को नुकसान ना हो। खबर शामिल करते हैं हरुनाबाद से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हमेशा से किरदार मशकूक रहा है। इंतखाबात की शफाफियत के दावे को पूरी ताकत से मुस्तरद करते हैं। हाजी मलिक रशीद अहमद अवान जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा साबिक सूबाई उम्मीदवार हाजी मलिक रशीद अहमद अवान ने कहा है कि 8 अक्टूबर के इंतखाबात पूरी दुनिया में तमाशा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुंह पर जोरदार तमांचे से कम नहीं है। किसी और मुल्क में हुआ होता तो सारे का सारा इंतखाबी अमल को निशान इबरत बनाया दिया जाता। हाजी मलिक रशीद अहमद अवान ने मजीद कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और मुतल्लिका इदारों को नहीं मालूम कि किस कदर धांधली और सरमाया का इस्तेमाल हुआ है। बैंकों के रिकॉर्ड भी मंजर-ए-आम पर है मगर किसी डिटाई से अमल जारी है। अब मैदान लगेगा और दमादम मस्त कलंदर होगा। आम के चुनाव पर डाका डाला गया है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जमीयत उलमा इस्लाम अपने कायद मौलाना फजलुर रहमान और जमीयत उलमा इस्लाम के फैसला की मुंतजिर है। अवाम के हकूक के लिए निकलेंगे। हाजी मलिक रशीद अहमद अवान ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज लीग और पीपल्स पार्टी बारे जो फैसला किया है वो काबिल तहसीन है। किसी से इत्तेहाद किए बगैर हम मैदान लगा सकते हैं और अब दमादम मस्त कलंदर होगा।
खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद देसी घी और खोए के नाम पर बीमारियां फरोख्त करने वालों के खिलाफ एक्शन। सेफ्टी टीम की नवाही गांव धीर के लालके में वाकया खोए यूनिट की चेकिंग। खोए में मिलावट साबित होने पर मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 7 किलो खोया तल्फ। खोए में ममनुआ मुज़र सेहत अज्जा के मिलावट पाई गई। डीजी फूड अथॉरिटी मिलावटी खोया तैयार करने वाले यूनिट मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। आसिम जवेद टेस्ट के लिए भेजे गए सैंपल पंजाब प्योर फूड रेगुलेशंस के मुनाफी थे। डीजी फूड अथॉरिटी नमूने में नमी और फैट की मिकदार ज्यादा पाई गई। मिलावट माफिया को किसी भी किस्म की कोई रियायत नहीं दी जाएगी। डीजी फूड अथॉरिटी ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक के नाम पर जालसाजी करने वालों के खिलाफ मरबूत कार्रवाइयाँ जारी हैं। शहरियों तक मेयारी खुराक की यकीनी फराहमी के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। शहरी खुराक से मुतालिक किसी भी किस्म की शिकायत पंजाब फूड अथॉरिटी की हेल्पलाइन 1223 पर दर्ज करवाए। खानका डोगरा में दिन दहाड़े डकैती की वारदात। 4 मोटरसाइकिल सवार मसल्ह डाकुओं ने मारूफ होटल मालिक इम्तियाज भट्टी को घर की गली से ही लूट लिया। लाखों रुपए नकदी, सोने की चेन और अंगूठियां लूट कर फरार हो गए। खानका डोगरा मारूफ होटल मालिक इम्तियाज भट्टी अपने होटल से निकलकर घर जा रहे थे कि 4 मसल्ह डाकुओं ने मसरूफ गुजरगाह सफ्तराबाद रोड पर इसकी गली के करीब ही रोक लिया। मोटरसाइकिल सवार मसल्ह डाकुओं ने असला के जोर पर इम्तियाज भट्टी की जेब से लाखों रुपए नकदी, गले में पहनी सोने की चेन और सोने की अंगूठियां उतरवा कर फरार हो गए। दिन दिहाड़े मसरूफ सड़क पर डकैती की वारदात से शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। पुलिस ने तहरीर दरख्वास्त पर कार्रवाई शुरू कर दी। खबर शामिल करते हैं अली रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक हल्का PS 18 खोटकी ओबाड़ू के 2 पोलिंग स्टेशनों पर आज री पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। पोलिंग स्टेशन पर कसीर तादाद में अपना हक राय दही लेने के लिए वोटर्स पहुंच गए। खोटकी पुलिस और सिंध रेंजर्स की भारी नफरी इन पोलिंग स्टेशन पर तैनात की गई है। लेडीज और मर्दों की पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरों के जरिए नजर रखी जा रही है। पोलिंग स्टेशन पर इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम। पोलिंग स्टेशन पर पुलिस और रेंजर्स के मोबाइल ईगल्स भी मौजूद। किसी भी इमरजेंसी पर हाई अलर्ट। PS 18 पर आजाद उम्मीदवार जहां मेहताब हुसैन और पीपल्स पार्टी उम्मीदवार शहरियार शहर में मुकाबला होगा। गैम्बर साहिवाल जिला इंतजामिया और एग्रीकल्चर क्रॉप अफसरान की मिली भगत से खाद माफिया बेलगाम। गैम्बर खाद माफिया ने खुद साख्ता बहरान पैदा करके यूरिया खाद ब्लैक में फरोख्त करने लगे। गंदम की फसल को खाद ना मिलने की वजह से किसान परेशान। अहले इलाका और किसान बोर्ड सरापा एहतजाज। गैम्बर नूरशाह रोड ब्लॉक करके एहतजाज। किसानों का कहना था कि खाद ना मिलने की वजह से फसल तबाह हो रही है। किसानों का एग्रीकल्चर साहिवाल और साहिवाल जिला इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। वजीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, कमिश्नर साहिवाल और डिप्टी कमिश्नर साहिवाल से नोटिस का मुतालबा। दाऊद ज़े से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद एजाज खान जमीयत उलमा इस्लाम PK 74 मेंबर सूबाई असम्बली का कहना है कि मैंने पहले भी अपने इलाके के बहुत खिदमात की हैं। अपने हलके में बहुत से तरक्याती काम किए हैं। मैंने और अभी भी अपने हलके की आवाम ने मुझ पर भरोसा किया और मुझे जितवाया। इंशाल्लाह इस इलाके की जो भी मसाइल हैं इसको हल करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मज़ीद जानते हैं ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ साकिब खान की इस रिपोर्ट में। वालेकुम अस्सलाम। څنګه تاسو ښه خیر دی جی مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د راتلو ډیره شکریا جی مننه. نو د هر سیاستدان هغه چې کله الیکشن وګټي نو دغه منشور وي چې په کم اخلاص هلکا ووټ ورکي، په کم اخلاص ورسره یاران دوستان روچت شي. نو دغه منشور دغه چې په علاقه کې هر رنګه ترقیاتي کارونه دي یا نور څه داسې مسایل دي، نو دا د هر سیاستدان خوښي شي چې یاره زه هغه خپلې حلقې دپاره څه وکړم چې هغه خلک هم خوشحاله شي او راتلونکي وخت دپاره بیا مثال خبره ما سره ښه څنګ په څنګ ولاړې دي. توجه دلته کې غټه خبره ګرمۍ کې د بجلی مسلې دي. نو زموږ خو انشاءالله لاول د بجلی په مسلو باندې غور و فکر دی، بلکې د پرون نه بل ورځ نه ما سره تاسو ته ښه پته ده چې بجلی دا وفاق سره تعلق لري. نو ما سره دا هم الحمدلله چې نور عالم خان منی رالو او ما هغه سره دا خبره وکړه، نو ما ته ویل چې یاره دا څومره بجلی چې ده دا زه کیبل کوم. ما ورته بالکل یې وکړه، ځکه د هغې وجه دا ده چې د هغې ډېرې فایدې دي. نو بجلی نه علاوه دلته زمونږ دا علاقه زرعي علاقه ده او نو د اوبو زمیندارو ته غټې مسلې دي. نو انشاءالله الرحمن څه ټایم الله پاک مونږ له به دا یو څو ورځې دي چې سم دې ګوتو له راشي، نو انشاءالله د بجلی اول بجلی، دویم نمبر د اوبو که خیر انشاءالله، او دریم نمبر دلته زمونږ یو علاقه ده چې هغې سره نږدې څه دریاب پروت دی او اکثر د اوړي کې هغه سیند راوخیږي او خلکو ته ډېر زیات تکلیف وي، بیا کډې واخلي، کورونه پکې خراب شي. نو انشاءالله په هغه علاقو باندې زمونږ ډېر زیات زما خپل ذاتي په هغې باندې ډېر زیات سوچ دی.
د هغې نه علاوه دغلته سړکونه خراب شوي دي ډېر زیات. نو انشاءالله الرحمن زه ایم پی اے خو همدغه کاري چې مثال خبره سړک وکړه، بجلي وکړه، نور څه داسې د ضرورت کارونه وي. او پاتې شو زما خپل ذاتي، نو زما چې کوم په دې حلقه باندې که کوم خپل خدمات دي هغه چا نه پټ نه دي، هغه د هر څه شکل کې دي، که هغه د جرګو په شکل کې دي، که هغه د تاڼو په شکل کې. نو شکر الحمدلله لګیا به هم د خپل وس مناسب بار څه کوم دي. حاجي صاحب تاسو وګورئ زیاتره نن سبا د ایجوکیشن هم زیات مسایل دي، هسپتال حوالې مسایل دي، دې حوالې سره څه وایي تاسو؟ د ایجوکیشن حوالې سره نو شکر الحمدلله ما تلاس دا به وایم چې د پارټۍ ټیکټ هم نه و میلاو، او ما په خپله علاقه باندې زما خپل ذاتي د ناکۍ سکول ګورنمنټ های سیکنډري سکول دی چې هغې کې ما 25 کمرې شکر الحمدلله د الیکشن نه یو میاشت وړاندې د غلام علي صاحب او د میر زبیر علي صاحب په مدد سره کړي دي، او سولر سسټم مې وله کړی دی. په حلقه کې میا ګجرو کې شوی دی، په لنډي د وزو کې سکول شوی دی، په بنیادي کې بلډینګ د خیره سره وختو، په شکرپوره کې بلډینګ د خیره سره وختو. نو ایجوکیشن باندې خو موږ د الیکشن نه وړاندې ډېر غټ کار شروع کړی دی، اوس هم پرې د خیره شروع دی. څه پټه نه ده، که تاسو کم ټایم غواړئ نو تاسو بالکل د زما د حلقې سروې کولی شئ. هغې باندې موږ ډېر زیات کار کړی دی، او انشاءالله مزید نور به هم کوو انشاءالله. اخر کې دا سوال دی چې کومو کسانو تاسو سره په دې کې یا ورکرانو منډه ترړه ووله، که تاسو کتلی شئ نو ایم پی اے ولاړو، لیکن چې کوم د خپل د علاقې د وجې چې په تاسو باندې اعتماد وکړو، تاسو په دې سیټ باندې راوستې، هغې لپاره څه میسج دی؟ نو زه خو اول د خپلې حلقې د ورکر او د خپل تنظیم شکریه ادا کوم. د هغې نه علاوه چې کوم ما سره زما دا به وایم چې یو ټیم ما سره کومه منډه کړې ده او کوم اخلاص را سره وکړو، هغه زما دوستان دي، هغه زما همزولي دي، کشران دي، مشران دي، کلی مې دی، علاقه مې ده. زه د ټولو شکریه ادا کوم. انشاءالله د هغې سترګې به انشاءالله زه چاته پاتې نه راوالم انشاءالله. خبر شامل کرتے ہیں ڈڈیال سے. ڈڈیال پولیس کی کارروائی موبائل فون پر بے خدا گفتگو اور ہراساں کرنے میں ملوث ملزم گرفتار. مقدمہ درج. تفصیلات کے مطابق تھانہ پولیس ڈڈیال کے ایس ایچ او راشد حبیب کی نگرانی میں محمد عارف، اے ایس آئی مان نصیب احمد، یاسر محمود ڈی ایف سی نے شہری کو موبائل فون واٹس ایپ پر بے خدا گفتگو، ہراس نہ کرنے اور فیملی تصاویر کے ذریعے بلیک میل کرنے میں ملوث ملزم سبحان سکنا سر صبح شاہ کلر سیدان کو گرفتار کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز.